दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, आज हम मारवाड़ के इतिहास की कड़ी से इतर थोड़ा सा दिल्ली सिंहासन के बारे में भी बात करेंगे। उस समय दिल्ली के अंदर थोड़ी सी उथल पुथल हुई थी। शेर शाह, जिसका असली नाम फरीद था, हिसार का रहने वाला था। उसके पिता हसन सूर खानदान के अफगानी थे, जिसको जौनपुर के हाकिम जमाल खान ने सासाराम और टांडे जिले के 500 सवारों से नौकरी करने के एवज में दिए थे। फरीद कुछ समय तक बिहार के स्वामी मोहम्मद लोहानी की सेवा में रहा और एक शेर को मारने पर उसका नाम शेर खां रखा गया। वीर प्रकृति का पुरुष होने के कारण उसकी शक्ति बढ़ती गई और बताया जाता है कि उसने हुमायूं को बिहार में चौसा नामक स्थान पर परास्त किया। वो किया था 26 जून 1539 को, और दूसरी बार उसने वापस हुमायूं को परास्त किया कन्नौज के अंदर 17 मई 1540 को। उसके बाद में दोस्तों उसने हुमायूं का लाहौर तक पीछा किया, जिससे हुमायूं सिंध की तरफ भाग गया। इस प्रकार हुमायूं पर विजय प्राप्त कर शेर खां उसके राज्य का स्वामी बना और शेर शाह नाम धरकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ये तारीख कोई 24 जनवरी 1542 तक ओझा जी लिखते हैं। मालदेव इसी समय हुमायूं की हार का समाचार सुनकर भक्कर में रहते समय उसके पास आश्चर्य पत्र भेजे कि मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। इधर मालदेव मारवाड़ के राजा थे और उन्होंने हुमायूं की सहायता का प्रस्ताव भेजा, लेकिन ये प्रस्ताव अटक गया। इसी बीच शेर शाह को फौज के साथ बंगाल के हाकिम के विरुद्ध जाना था, इसलिए वो उधर चले गए। इस अवसर का फायदा उठाकर मालदेव ने लिखापढ़ी की हुमायूं से, परंतु हुमायूं को इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने गुजरात विजय करने की आशा थी। शाह हुसैन को लिखा, लेकिन उधर से भी हुमायूं निराश हो गया। अंत में हुमायूं को हारकर मालदेव की सहायता का लाभ उठाने का विचार किया और उसके बाद में वह मारवाड़ की तरफ प्रस्थान किया। और मारवाड़ की तरफ प्रस्थान करने के बाद बीकानेर से 12 कोस पर पहुंचा। बादशाह के नौकरों को मालदेव की तरफ से खटका लग रहा था, अर्थात उनको थोड़ा सा विश्वासघात होने का डाउट था, जिसके विषय में उन्होंने निवेदन किया। इस पर बादशाह ने मीर समंदर को मालदेव के पास भेजा, जिसने लौटकर निवेदन किया कि मालदेव ऊपर से शुद्ध भाव जरूर प्रकट करता है, पर अपने को लेकर के उसका मन साफ नहीं है। जब यह शाही फौज मालदेव के राज्य की सीमा के पास पहुंची, उस समय नागौर का सनकाई सांगा, जो मालदेव का बड़ा विश्वास पात्र था, बादशाह के डेरों के पास अच्छे हीरे खरीदने के बहाने से पहुंचा और उसके आचरण से शंकित होकर बादशाह ने कहला दिया कि हीरे खरीदकर हस्तगत नहीं किए जा सकते, परंतु तलवार के बल से अथवा बादशाहों की कृपा से अर्जित होते हैं। इस घटना से बादशाह और भी सतर्क हो गया और उसने मीर समंदर की सतर्कता की प्रशंसा की। उसके बाद उसने रायमल सोनी को मालदेव के पास भेजा ताकि वह इधर उधर की ठीक ठाक खबर बादशाह को भेजे। उससे कहा गया कि यदि वहाँ लिखने का अवसर न मिले तो निश्चित इशारों में आकर के वो भेद प्रकट किया जाए। इशारे करने के संबंध में यह तय हुआ कि यदि मालदेव के मन में सच्चाई है तो संदेशवाहक आकर बादशाह की 5 उंगलियां एक साथ पकड़ ले, और यदि मालदेव के अंदर धोखा दिखता है तो वह बादशाह की केवल कनिष्ठिका उंगली अर्थात सबसे छोटी उंगली पकड़े। फिर फलौदी पहुंचकर उसने वहां से अतक खां को भी मालदेव के पास भेजा। उसने बादशाह के आगमन की सूचना मालदेव को दी, परंतु मालदेव स्वयं उसके स्वागत को न आया। हुमायूं को इतना डर था दोस्तों, उसने 3 अपने संदेशवाहक मालदेव के पास भेजे और मालदेव की नीयत का पता करने का विचार किया। उसने कुछ आदमियों के हाथ उपहार उसकी सेवा में भेज दिए। इसके बाद बादशाह जोगी तालाब पर पहुंचा, जो कि मारवाड़ के अंदर है। जहां पहुंचते ही रायमल सोनी के पास के संदेशवाहक ने आकर हुमायूं की कनिष्ठिका अंगली पकड़ी, जिससे मालदेव के कपट का पूरा विश्वास हुमायूं को हो गया। इसके बारे में निजामुद्दीन लिखता है, जब हुमायूं भागकर मालदेव के राज्य में आया तब उसने शमसुद्दीन अतक खां को जोधपुर भेजा और स्वयं उसके लौटने की राह देखता हुआ मालदेव के राज्य की सीमा पर ठहर गया। जब मालदेव को हुमायूं की कमजोरी और शेर शाह से मुकाबला करने योग्य सेना उसके पास न होना ज्ञात हुआ और भय हुआ, क्योंकि उसके पास शेर शाह से लड़ने योग्य सेना का अभाव था। इसी बीच शेर शाह ने एक दूत भेजकर बड़ी बड़ी आशाएं दिलाई, जिससे मालदेव ने संभव हो सका तो हुमायूं को पकड़कर उसके पास भेज देने का वादा कर लिया। नागौर और उसके आसपास के स्थल पर शेर शाह का अधिकार हो चुका था, अतएव मालदेव को आशंका थी कि कहीं रुष्ट होकर वह हुमायूं के विरुद्ध होने से एक बड़ी सेना उसके राज्य में न भेज दे। बादशाह हुमायूं को उसके बदल जाने का पता लग जाए, इसलिए उसने अतक खां को रोक के रखा और उसे लौटने की आज्ञा न दी। लेकिन अतक खां उसके मन का भेद लेकर बिना उसकी प्रतिज्ञा किए ही लौट गया। बादशाह के कुतुब खाने के एक अध्यक्ष ने, जो कि प्राजय के
समय से मालदेव के पास आ रहा था। इन्हीं दिनों मालदेव के विश्वासघात का हाल लिख भेजा और शीघ्र अतिशीघ्र मालदेव के राज्य के बाहर चले जाने को लिखा। अतक खां ने इस विषय में जोरदार शब्दों में बादशाह से कहा, पर हुमायूं ने तुरंत अमरकोट की तरफ प्रस्थान कर गया। मालदेव उस समय तक शेरशाह को प्रसन्न करने के लिए तैयार नहीं था, अतएव हुमायूं के अमरकोट की तरफ जाने का पता पाते ही उसने सेना के कुछ आदमी हुमायूं के पीछे रवाना कर दिए। बताया जाता है कि मार्ग में 2 हिंदू जो गुप्तचर थे गिरफ्तार करके हुमायूं के सामने लाए गए। उनसे सवाल किए गए। यह आज्ञा दी गई कि रहस्य का ठीक ठाक पता लगाने के लिए उनमें से एक को मृत्युदंड दिया जाए, परंतु इसी समय उन्होंने अपने आप को बंधन मुक्त कर लिया और पास खड़े हुए 2 व्यक्तियों के खंजर छीनकर वे अपने कैद करने वालों पर टूट पड़े। उनमें से कई को मारकर खुद भी मारे गए। इस लड़ाई में बादशाह हुमायूं का घोड़ा भी मारा गया। इस पर तरदी-बेग से कुछ घोड़े और ऊँट मांगे गए, परंतु उसने मना कर दिया। तब बादशाह हुमायूं एक ऊँट पर सवार होकर चला। नदीम कोका को यह गवारा न हुआ। उसने अपनी माँ को, जो घोड़े पर थी, नीचे उतार कर वह घोड़ा बादशाह हुमायूं को दे दिया और अपनी माँ को ऊँट पर सवार करा दिया। रेतीले प्रदेश में चलने और जल के अभाव के कारण रास्ता धीरे धीरे तय हो रहा था। प्रतिक्षण मालदेव की सेना के आने की खबर मिलती। इस पर बादशाह हुमायूं ने मुनीम खां को थोड़े सैनिकों के साथ पीछे चलने के लिए कहा, ताकि मालदेव की सेना से मुकाबला किया जा सके। रात होने पर मुनीम खां ने उसके सैनिक मार्ग भूल गए। सुबह होने पर शत्रु सेना दिखाई पड़ी। उस समय शेख अली बेग, दरवेश कोका, कुल मिलाकर 22 आदमी पीछे रह गए। जब एक छोटे पहाड़ी रास्ते पर शत्रु सेना गुजर रही थी, तब उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। शेख के पहले ही तीर से शत्रु सेना का अध्यक्ष मारा गया और भी कई आदमियों के काम आते ही शत्रु की बड़ी सेना मुसलमानों के थोड़े से सैनिकों के आगे भाग गई। जौहर लिखता है कि शत्रु सेना में 500 की 3 टुकड़ियां थी। शेख अली 7 सवारों के साथ सामना करने के लिए गया। निकट पहुंचने पर उसने तीरों की वर्षा की। ईश्वर की कृपा से तीर लगते ही 2 सवार नीचे गिरे, जिस पर सेना भाग गई और इसमें बादशाह हुमायूं की विजय हुई। हुमायूंनामा और अकबरनामा में इस घटना का लगभग जौहर के जैसा ही वर्णन दिया गया है, किंतु कुल मिलाकर बात ऐसे है, मालदेव का इतना डर था कि हुमायूं फिर मारवाड़ को छोड़ करके गुजरात की तरफ भाग गया और इस प्रकार मारवाड़ की सीमा से मालदेव के डर से और मालदेव की सेना की वजह से हुमायूं तक को डरना पड़ गया था। दोस्तों, समय बड़ा बलवान है। मालदेव, चंद्रसेन मारवाड़ के ऐसे ही शासक थे। इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।